तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्लोजिंग में 90% लोग क्यों रिजेक्ट हो जाते हैं, क्यों फेल हो जाते हैं दोस्त, उसके क्या कारण है वो आज आपको मिलने वाले हैं। अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है तो दोस्त 30 मिनट तक हमारे साथ बने रहिएगा, आपकी ये प्रॉब्लम आज के बाद सॉल्व हो जाएगी। क्लोजिंग टिप्स बोलो या इसको फॉलो अप बोलते हैं, कुछ लोग फीडबैक बोलते हैं, तो इसको आप कुछ भी बोल सकते हो क्योंकि सारा कुछ आपने कर दिया। समझा दिया, प्लान समझा दिया, इनवाइट कर दिया। अब दोस्त जब पेमेंट लेने की बारी आती है, यानी सेल्स की जब बारी आती है, यानी आपको प्रोडक्ट देने हैं, बदले में पेमेंट कराना है, उस टाइम सबसे ज्यादा 90% चांस आते हैं कि लोग रिजेक्ट करेंगे। वहां कोई ना कोई उसके क्वेश्चन होंगे, कोई बहाने होंगे। तो दोस्त उनको अगर आपने फेस करना सीख लिया तो शायद है आप सेल्स में जीत जाएंगे। और आज आपको वही मिलने वाले हैं कि कौन कौन से कारण सामने आते हैं, क्योंकि सेल्स के टाइम पर जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम लोग एग्रीमेंट फ्रेम नहीं बना पाते, एक फ्लो नहीं बना पाते, उसको किस सीक्वेंस में हमें बोलना चाहिए जो वो धीरे धीरे डाइवर्ट होता चला जाए। सेल्स से पहले होता है एक एग्रीमेंट फ्रेम। अगर आप एग्रीमेंट फ्रेम करना सीख गए तो शायद है आपकी सेल्स जो है और बेहतरीन टेक्निक आ जाएगी, सेल्स में और ज्यादा आप ग्रो कर जाएंगे। अब एग्रीमेंट फ्रेम क्या होता है, एक आप चाहे तो इसको नोट कर लेना, एक एग्रीमेंट फ्रेम आपको हम दिखा देते हैं। सामने वाले से किस तरह से क्वेश्चन पूछना है, ये थोड़ा सा एक माइंड सेट करना होता है। क्या आप में से हर एक आदमी आगे बढ़ना चाहता है? एग्रीमेंट फ्रेम में दोस्त वही क्वेश्चन डाल रहे हैं जिसका जवाब जो हम चाहते हैं वही सामने वाला दे। बताओ इसमें कौन है जो नो बोलेगा? आप सबसे अगर पूछ रहे हो, भीड़ अगर एक हॉल में है, कई लोग बैठे, और ये सवाल जब करोगे कि आप में से कितने लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो शायद है सभी यस बोलेंगे। क्या आपने कल की क्लास को रिवाइज किया? अब यहां पर हो सकता यस नो कुछ बोल सकते हैं, नहीं किया तो लोग तुरंत वापस जाएंगे, देखेंगे, क्योंकि वहां से भी उनको नॉलेज मिलेगा। 90% लोगों ने नहीं किया होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? तो शायद है यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि लोग देखें, और जिन्होंने देखा नहीं तो शायद है वो बोलेंगे नहीं देखा, सीधी सी बात है। तो इस तरह से एग्रीमेंट फ्रेम आपको भी डिजाइन करना पड़ेगा। वो एज के हिसाब से हो सकता है, पर्सन के हिसाब से हो सकता है, उसके प्रोफेशन के हिसाब से हो सकता है, उसकी नीड के हिसाब से हो सकता है। तो एग्रीमेंट फ्रेम कुछ भी हो सकता है। चलिए एक आध हम एग्रीमेंट फ्रेम आपको बता देते हैं। चलिए एक हम एग्रीमेंट फ्रेम आपको देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कल आ जाना या सोच कर बताएंगे, तो उनके लिए क्या क्वेश्चन करना है? किसी ने कहा कि कल आ जाना, आज पेमेंट नहीं है, तो वहां पर क्या आपको किस तरह से एग्रीमेंट फ्रेम फ्रेम बनाना है? कल आ जाना इसका मतलब प्रोडक्ट अच्छे लगे तभी तो कह रहा है कल आ जाना। तो आपको वहां पर बोलना है थैंक यू सर, आपको हमारे प्रोडक्ट पसंद आए और आप मुझे कल बुला रहे हैं। इसका मतलब क्या है? क्योंकि ये कारण नहीं होता है 90%। 90% ये कारण ही नहीं होता कि वो कल बुला रहा है आपको, वो टरका रहा है, बहाने बना रहा। अब उसका माइंड सेट देखना कैसे डाइवर्ट करना है। थैंक यू सर, आपको हमारा प्रोडक्ट पसंद आया और आप कल हमें इसके लिए बुला रहे हैं। क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? अभी देखना वो कल से आज पर कैसे आता है। क्या मैं एक बात आपसे पूछ सकता हूँ, यही चेक कल की जगह या पेमेंट कल की जगह आज मिल जाए तो क्या कोई नुकसान है इसमें? अब वो सामने वाला क्या बोलेगा? अब वो कारण गिनाना आपको शुरू कर देगा कि आज ये कारण है। तो फिर सर आज क्यों नहीं दे सकते? जो कारण बताएगा उसका आप भी कुछ ना कुछ समाधान दोगे, तो उसको बताना सर आज क्यों नहीं दे सकते। जैसे ये बोलोगे तो वो क्या करेगा? पेमेंट नहीं है, कैश नहीं है, इसी तरह के इसके अलावा तो बना नहीं पाएगा। और उसके जो अगर झूठ वाले बहाने होंगे तो शायद है वो अच्छे बहाने भी नहीं बना पाएगा। रफ आइडिया होंगे उसके सारे, जिनका जवाब आप चुटकियों में दे सकते हो। किसी ने कहा कैश नहीं है, कैश तो सर आजकल जमाना ही चला गया, कैश का हर आदमी फोन पे चलाता है, गूगल पे चलाता है, आपके जानने वाले कोई ना कोई चलाता होगा गूगल पे, फोन पे। अब तो सीधा ऑनलाइन पेमेंट करा और सर शुभारंभ करिए आज से। तो ये क्वेश्चन जल्दी नहीं बोल सकता, ये जल्दी नहीं बोल सकता। अगर बोलता है और आपने ये बोल दिया, उसके बाद फिर कहना भी है बट सर आप 100% कन्विंस तो है ना, हमने जो प्लान दिखाया उससे आप एग्री तो है ना? जब वो पेमेंट का बहाना बना रहा और आप क्या बोल रहे हैं कि जो हमने प्लान दिखाया सर उसमें तो कोई डाउट नहीं है, आप 100% कन्विंस है हमारे प्लान से, हमारे प्रोडक्ट से, तो सामने वाला या तो यस बोलेगा या कोई कारण ला के रखेगा आपको कि ये रीजन है, इस वजह से हम। अब पेमेंट का काम खत्म हो गया। जब वो दूसरा कारण ले आया तो पेमेंट का रोल खत्म हो गया, यानी कि वो पेमेंट करने को तैयार है। अब आप आगे बढ़ सकते हो। कैसे एग्रीमेंट फ्रेम अप बनाओगे? क्या आप पूरी तरह से मन बना चुके हैं क्या करेगा? करेक्ट बोलेगा, 100% करेक्ट बोलेगा। जब उसका पेमेंट का बहाना निकल गया, उसका बहाना क्या है? जैसे ही करेक्ट बोलेगा, सर एक काम करते हैं, आज कल आपके पास आऊं और दोबारा आपको कॉल करूं, आपको डिस्टर्ब करूं, आपका भी टाइम खराब हो, हमारा भी खराब हो, आपके सर जो भी क्वेश्चन हो, तो सर क्या हम दोनों आज ही टाइम निकाल कर
जो भी आपके डाउट है आज ही क्लियर कर लेते हैं। जब आपका 100% लेने का डिसीजन हो गया तो क्यों ना सर इसको आज अभी क्लोज करते हैं, जिसमें आप कल का जो भी आपका कल का टाइम है आपका भी बचेगा और हमारा भी बच जाएगा, आने जाने का पेट्रोल बचेगा दोनों का, और एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा अपनी लाइफ को ग्रो करने के लिए। आज ज्वाइनिंग करोगे, कल तक मान लीजिएगा 200 की टीम आ गई तो आपके नीचे आ जाएगी। तो ऐसे आप कुछ भी रीजन कई एक दे सकते हो। सर बुद्धिमान आदमी हर अच्छी चीज को तुरंत कैप्चर करना चाहता है, करेक्ट और नॉट। अब इस क्वेश्चन का आंसर नॉट नहीं हो सकता है, चाहे जितना बेवकूफ आदमी हो करेक्ट ही बोलेगा। तो फिर सर आप भी पेटीएम, फोन पे, कैश जो भी आपके पास है उससे आप पेमेंट कर दीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो सर 500 1000 रुपए पेमेंट करके शुभारंभ करते हैं, आज बैलेंस पेमेंट आपसे कल ले लेंगे और ऑनलाइन ले लेंगे, तो सर आपका भी टाइम बचेगा हमारा भी बचेगा। तो क्या करने को आप तैयार हैं? सीधी सी बात है, जब पेमेंट का रोल खत्म हो गया था वहां, तो वो पेमेंट करेगा, तब जाकर रियलिटी चेक पर आएंगे। अब वो क्या करेगा, सच्चाई बताएगा। पेमेंट का काम उसका खत्म हो जाएगा, अब वो सच्चाई पर आ जाएगा। सर आपने कहा कि इस प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है या कंपनी भाग गई, तो फिर वो और बहाने बनाएगा, पेमेंट का नहीं बनाएगा। तो पेमेंट का रास्ता आपको डाइवर्ट करना है। चलिए एक आध हम और बताते हैं। चलिए और क्वेश्चन क्या क्या आएंगे और आपको हम दिखाई देते हैं, शेयर कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना और आपको हम बता भी देते हैं। चलिए इतनी तरह के क्वेश्चन आएंगे, सोच कर बताऊंगा, कुछ दिन का टाइम दे दो। ये क्वेश्चन ज्यादातर आपको मिलेगा, इसका आंसर ये देना है आपको। सर क्या सोचेंगे आप, यही कि करना है या नहीं? अब क्या बोलेगा, नहीं सर ये नहीं सोचेंगे, तो वो सही चीज आपको बताएगा। जब आप सोचोगे तो कुछ सवाल होंगे आपके पास जिसके जवाब आपके पास नहीं होंगे, आप दोस्तों से पूछोगे या रिश्तेदारों से पूछोगे, तो उनकी जो सलाह होगी, तो आप अंदाज लगाओ उनकी सलाह, जिस सेक्टर में काम ही नहीं किया आदमी ने उस सेक्टर की सलाह कैसे दे सकता है। आप सचिन से एक्टिंग करना अगर सीखो, क्या सचिन गाइड कर सकते हैं आपको? शाहरुख खान से आप बैटिंग का बारे में जानना चाहोगे तो क्या आपको बता पाएंगे? तो सर जिस सेक्टर का जो खिलाड़ी है वही राय दे सकता है आपको। क्या आपके पास कोई ऐसा आदमी है जो आपको इस सेक्टर की राय दे सकता हो? होगा ही नहीं। होता तो उसको पहले से नॉलेज होता है इस सेक्टर का। तो सर अभी से स्टार्ट करते हैं, जो भी बात करनी है आप अभी, आपको हम क्लियर कर देते हैं। आओ मिलकर बैठकर सोचते हैं, दोनों दोनों लोग सोचेंगे तो बेहतर आइडिया निकालते हैं, कुछ इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। यानी कि आपको फैक्ट फैक्ट बोलना है। अगर आप फैक्ट बोलते हो, इस तरह के बहुत सारे सवाल आएंगे। मेरे पास टाइम नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, क्या 5 साल पहले आपके पास टाइम था? क्या बोलेगा, नहीं। एक ही आंसर है इसका, नहीं। क्या अगले 5 साल में आपके पास टाइम होगा? नहीं होगा। जैसा चल रहा है उसी से टाइम आपको मैनेज करना है। कैसा रहेगा जब आपके और हमारी फैमिली के लिए टाइम ही टाइम हो? कहेगा अच्छा रहेगा। टाइम तो सभी चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा ही था, जानना था आपको मुंबई और आप कलकत्ता की ट्रेन में बैठ गए। क्या आप कभी मुंबई पहुंच पाओगे? तो गलत चीज को टारगेट करोगे तो आप गलत जगह पहुंचोगे। आपको कांटा लग जाए तो आप किससे निकालना चाहोगे, सुई से, आलपिन से? इसी से निकाला जाएगा, सीधी सी बात है। ग्रेट। लेकिन जब आप पिन या सुई लगाओगे तो थोड़ी देर के लिए दर्द होगा, लेकिन कांटा निकल जाएगा और दर्द भी दूर हो जाएगा। तो इस तरह के कम से कम 20 क्वेश्चन है, अगर आपने ये सीख लिए डायरेक्ट सेलिंग में, 20 सवालों के जवाब आपने सीख लिए। एक सवाल आएगा प्रोडक्ट महंगे हैं, तो वहां पर क्या बोलना, आपके पास 2 बोतल है, एक बोतल 100 रुपए की है, दूसरी 50 50 रुपए की, तो कौन सी महंगी है? क्या बताएगा प्रोस्पेक्टिस में? राइट। अब एक पर रुआफजा लिख दो, दूसरी पर पेप्सी लिख दो, अब कौन सी महंगी हो जाएगी? रुआफजा की महंगी हो जाएगी या पेप्सी की? 100 रुपए वाली उसको सस्ती लगने लगेगी, 50 वाली महंगी लगने लगेगी। तो उसको ये एग्जाम्पल देकर आप समझा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मैं ज्वाइन करूंगा लेकिन 1 2 महीने बाद, तो यहाँ पर फील फेल्ट फाउंड का फार्मूला लगाना आप, कि इस सेक्टर में डेली के डेली लोग आ रहे हैं, टीम बढ़ती जा रही है। अगर आप लेट ज्वाइन करोगे तो आपकी आईडी बहुत नीचे लगेगी जाके, और आपका एक बेहतरीन मौका निकल जाएगा, जो टीम का बेनिफिट मिलने वाला होगा वो आपको नहीं मिल पाएगा। जनरल वे में इस तरह समझा सकते हो, और जेन्यून क्वेश्चन का आंसर दोगे तो ये नीचे लिखा हुआ है। मैं पहले भी मीटिंग अटेंड करी है हमने, और मैं जानता हूँ कंपनी के बारे में। यानी कि उसने मीटिंग अटेंड की है लेकिन ब्रेन से नहीं की है, 2% भी फोकस नहीं किया मीटिंग पर, इसीलिए वो आपके सामने बैठा है। सही से ज्वाइन की होती मीटिंग तो शायद यहाँ नहीं होता। मैं लोगों से बात करने में डरता हूँ, मैं नंबर नहीं मांग सकता उनका। तो क्या बोलना है, अभी आप किससे बात कर रहे हो? क्या मैं कोई भूत हूँ या इंसान हूँ? इस तरह से भी आप गाइड कर सकते हो। हाँ, आप घर में फैमिली से बात करते हो कि नहीं करते हो? आप दुकानदारों से बात करते हो कि नहीं करते हो? कहीं रास्ता भूल जाओ तो लोगों से बात करते हो, तो बात तो वैसे भी आप करते हो। तो इस बात को करने में कौन सा अंतर आ गया? ये भी तो बात करना ही है। किसी से आपने पूछ दिया कि बिजनेस है, करना चाहते हो? हर आदमी बेरोजगार घूम रहा है,
लेकिन हम अपने दिमाग में निगेटिविटी के बीज बो लेते हैं, खुद ही अपने आप में बो लेते हैं। और ये हम खुद सोचते हैं कि हम बात करेंगे तो लोग ये सोचेंगे। कोई किसी को सोचने का टाइम नहीं है आज की भागम भाग जिंदगी में। ये हम ही गुणा भाग बना के अपनी पिक्चर बना लेते हैं माइंड में। एक क्वेश्चन आएगा कि लोगों को मैं कन्विंस नहीं कर सकता, मैं लोगों को प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, इस कंपनी में बहुत सारी ऐसी कंपनी है, मैंने फलानी कंपनी ज्वाइन की थी। अब ऐसे लोग भी मिलेंगे जो ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं आपको। 10-20 में एक आदमी ऐसा टकराएगा, मैंने फलानी कंपनी ज्वाइन की थी और कुछ नहीं होता इन कंपनियों में, कोई इनकम नहीं आती। तो उसको एक डिफरेंस निकाल के बता सकते हो आप। नेटवर्क मार्केटिंग इतना ही अच्छा काम है तो सभी लोग क्यों नहीं करने लगते? डाटा निकाल कर रखते हो उसको गवर्नमेंट की वेबसाइट का कि आज तो इंडिया की 10% आबादी कर रही है, तो आप कैसे गलत बता सकते हो? मतलब फैक्ट डाटा अगर आप रखते हो तो शायद है लोग उसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। फैक्ट डाटा होना चाहिए आपका। ये एक एक चाहे तो आप इसको देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन और आएंगे, एडिशनल क्वेश्चन जो हमारे सामने आ चुके। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग क्या है और इसका क्या क्या लाभ है, ऐसे लोग पूछेंगे तो आपको कैसे गाइड करना है, किस तरह से बताओगे? ये तो आपको जनरली बताना भी है। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग लोगों को मूर्ख बनाने का काम है। ऐसे लोग मिलेंगे आपको, उनको क्या जवाब देना आपको? अगर किसी ने कह दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग लोगों को मूर्ख बनाने का काम है, तो वहां आपको क्या बोलना है? नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग लोगों को मूर्ख बनाने का नहीं, बल्कि उन्हें स्मार्ट और अपने दम पर जिंदगी जीने का सही तरीका सिखाने का काम है। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग से हर व्यक्ति चाहे तो वो किसी और बैकग्राउंड का क्यों ना हो, सारे सपने पूरे कर सकता है। और कर रहे हैं आज लोग। वह अपने जीवन में जो कुछ भी चाहता है वह सब कुछ यहाँ से हासिल कर सकता है, बशर्ते वह करना चाहे तो। ये जवाब आपको दे देना। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग लोगों को धोखा देने या टोपी पहनाने का काम है। ऐसे लोग भी आपको टकराएंगे। हम लोग क्या वहां पर गुस्सा हो जाते हैं और बहस शुरू कर देते हैं। सफल आदमी वही है जो लोगों की बातों को ध्यान न दे और अपनी नॉलेज का सदुपयोग करे। तो यहाँ क्या जवाब देना है जब एक ऐसा कोई टकरा जाए कि टोपी पहनाने का बिजनेस है? आपका कहना सर बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। लेकिन होता क्या है, बेसिकली कोई भी इंसान किसी कंपनी में जाता है तो वह उस कंपनी में जाने से पहले उस कंपनी के बारे में अच्छी जानकारी नहीं ले पाता और अंत में वह फेल हो जाता है। कहीं ना कहीं इसमें उस व्यक्ति की ही गलती है जो पैर रखने से पहले यह नहीं देखता कि मैं पैर कहाँ रख रहा हूँ। यदि किसी भी कंपनी में पैर रखने से पहले अच्छे तरीके से उस कंपनी के बारे में आप जानकारी ले लें और अच्छी तरह से प्लान समझ लें, प्रोडक्ट समझ लें और जिसके साथ गए हैं उसके बारे में थोड़ा जान लें, तो शायद आप इस धोखे से बच सकते हैं। इसके बाद अपनी कंपनी को आप प्रमोट कर सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में इतना पैसा कहाँ से मिलता है? लोग कहेंगे कि आप 1-1 करोड़ के सपने दिखा रहे हैं तो इतना कहाँ से मिलता है? तो उसको बिजनेस समझाना है। दुनिया का कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अपने घर से पैसा नहीं देती। यहाँ जो भी पैसा बांटा जाता है वो सभी कंपनी के प्रॉफिट से बांटा जाता है। इसको समझने के लिए आप सबसे पहले मार्केट को समझना पड़ेगा। मार्केट टोटल 2 प्रकार का होता है, ट्रेडिशनल मार्केट, मल्टी लेवल मार्केट। ट्रेडिशनल मार्केट क्या होता है और मल्टी लेवल क्या होता है, जो हमने एक चार्ट बनाया हुआ है, उन दोनों का डिफरेंस का वो चार्ट उसको दिखा सकते हो अगर सवाल आता है तो। शुरुआत में सारी राम कथा नहीं बतानी है, क्लोजिंग जितने में हो जाए उतना ही डाटा बताना है, नहीं तो आप 2 दिन तक भी नहीं भागवत खत्म कर पाओगे। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इतना अच्छा काम है तो हर आदमी क्यों नहीं कर लेता? इसका जवाब, बेहतर जवाब जो रहेगा, जवाब दुनिया का हर फील्ड में सफलता और असफलता का एक रेशियो होता है। आज के समय में हर साल लाखों बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग, आईआईटी, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने बच्चे ही सफल हो पाते हैं। जो भी बच्चा इस कार में सफल होता है वह कहीं ना कहीं काम को करने के लिए बहुत अधिक डेडिकेटेड होते हैं। यदि आप भी इस बिजनेस में पूरी शिद्दत से, मेहनत से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे तो 100% चांस है कि आप सफल होंगे। तो यहाँ पर ये आंसर दे सकते हो। एक क्वेश्चन और आएगा, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में पैसा तो बहुत है लेकिन सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। ऐसे भी लोग कहेंगे कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। तब क्या बोलना है? किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि पैसा भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। आप सोच कर देखिए कि आपके घर में कोई बीमार हो और आप हॉस्पिटल में भर्ती हो, डॉक्टर बोला कि 50,000 चाहिए, तो क्या आप उस समय उस पैसे के बारे में क्या सोचेंगे? आप खुद ही सोच कर देखिए।
उस समय आपको लगेगा कि आपके जीवन में पैसे की बहुत बड़ी महत्व है। पैसा जिंदगी को अच्छे तरीके से जीने के लिए कितना मायने रखता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग पैसे के साथ साथ आपको बहुत चीजें और सिखा देती है। 6 सेक्टर पे काम कराती है डायरेक्ट सेलिंग। पर्सनल डेवलपमेंट, लोगों से बात करना, आपका व्यवहार, नेम एंड फेम। पैसा तो लास्ट नंबर पे होता है डायरेक्ट सेलिंग में। उससे पहले आपको 5 चीजें सिखा देती है। लोगों से बोलना, सेल्स की कला सिखा देती है, पब्लिक स्पीकिंग की कला, इंटरनल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल आपको स्ट्रांग कर देती है, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाती है, कई चीजें होती हैं। आपके रिलेशन अच्छे हो जाते हैं, घर में हो या मार्केट में हो। एक क्वेश्चन आएगा, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक चैन बनाने वाला काम है। इसमें ऊपर के लोग बहुत अधिक पैसा कमाते हैं, नीचे वाले लोगों से अधिक काम करवा कर। कृपया स्पष्ट करें। तो यहाँ पर क्या करना है, यानी कि उसकी जो सोच है अभी लोअर ग्रेड वाली सोच है। वो सोच ही नीचे रहा। वो सोचता ही नहीं है ऊपर उठना कभी। क्या किसी ने हाथ पकड़ा है कि नीचे रहना है? आप उठकर ऊपर आओ ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग ऊपर उठाने का बिजनेस है, अपने लोगों को ऊपर उठाने का बिजनेस है। तो इसमें भी आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं बहुत अच्छा। किसी प्रकार के चयन सिस्टम को पहचानने के लिए आप एक चीज उसमें देख सकते हैं। यदि इस बिजनेस में कोई प्रोडक्ट नहीं है, केवल लोगों को जोड़ने के बाद ही पैसा मिलता है, तो वह चेन सिस्टम या पिरामिड स्कीम कहलाता है। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग एक चेन बनाने वाला बिजनेस बिल्कुल नहीं है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट सेल किया जाता है, जिसके ऊपर लोगों को थोड़ा बहुत कमीशन मिलता है। इसलिए चेन सिस्टम नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद करता है और आगे बढ़ता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि नीचे वाला व्यक्ति ऊपर वाले को काम करवाता है और ऊपर वाला व्यक्ति ज्यादा पैसा कमाता है। यहाँ ऊपर वाले से नीचे वाले को इनकम मिलती है, नीचे वाले से ऊपर वाले को मिलती है। उसको पूरा प्लान दिखाना है वहां पर कि पैसा किस तरह से मिलता है। और दोस्त बहुत तरह के क्वेश्चन है और टेक्निक आपको बता दें। किसी ने कहा टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, तो उनको और कैसे हैंडल कर सकते हो? उससे पूछना है, क्या आपके पास 10 साल पहले टाइम था? नहीं बोलेगा। क्या आपके पास अगले 5 साल बाद टाइम होगा? क्या आपके पास जो टाइम नहीं दे पाए आप, सबसे पहले उसका ड्रीम नीड फाइंड आउट करनी, जो कल हमने बताया था। नीड फाइंड आउट करनी, तब उसको पूछना है। अगर आपने 5 7 या 10 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जिसका आंसर आप चाहते हैं, जब टाइम की बात हो गई तो आपको पूछना है कि क्या आपको नहीं लगता कि इस काम में आप ऑलरेडी लेट हैं? कहेगा यस। क्या आपको ये काम जल्दी स्टार्ट नहीं करना चाहिए था? यस बोलेगा। हाँ, जल्दी करना चाहिए था। कल से करना चाहिए था कि आज से करना चाहिए था? कहेगा आज से करना चाहिए। आज से करना चाहिए था या अभी से करना चाहिए? कहेगा अभी से। तो सर स्टार्ट करते हैं आज ही, और आपकी आईडी लगाते हैं, शुभ काम स्टार्ट करवाते हैं। क्योंकि जो टाइम वेस्ट करता है, क्योंकि आपने 10 साल वेस्ट कर दिए। अगर 10 सेकंड की आप कीमत जान गए तो शायद है आज के बाद टाइम बर्बाद नहीं करोगे आप। जिसने ये कहा है टाइम, हमारे पास टाइम नहीं, उसको टाइम की सराउंडिंग में बात करनी है उससे। और जिसने कहा कल से स्टार्ट करेंगे, तो दोस्त उसका भी कोई ना कोई और लॉजिक है, वो फाइंड आउट करना है, उस पर बोलना है। किसी ने कहा पैसे नहीं है। सर ये सपना आपका कितने दिनों से है? कहेगा 2 साल से, 10 साल से। क्या आप इसको रियल में पूरा करना चाहते हैं? यस करना चाहते हैं। इसके लिए आपने क्या क्या काम किए? क्या क्या ऐसा कोई काम किया है जिससे ये आपका पूरा हो सकता था? नहीं बोलेगा, नहीं किया, या थोड़ा बहुत किया। या आप बोल सकते हो थोड़ा थोड़ा किया या बहुत ज्यादा काम किया। कहेगा थोड़ा बहुत किया। तो इस काम को करने के लिए आज आपको पैसे की जरूरत है, और पैसा नहीं है। अगर आपने थोड़ा और ज्यादा काम कर लिया होता तो आपके पास पैसा की कमी नहीं होती आज। तो क्या आप चाहते हो कि आगे भी आपके पास पैसे की दिक्कत बनी रहे? कहेगा नहीं चाहते हैं। तो आज शुरू कर दोगे तो कल को आपके पास पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। और इस तरह की और कोई समस्या आएगी तो ये बहाना आपका नहीं आएगा कि पैसे की कमी है हमारे पास। यानी जिसने ये बोला है पैसा नहीं है, उसको पैसे के सराउंडिंग में ही क्वेश्चन करने हैं। चलिए आज इतना ही रखते हैं। आई होप आपको कुछ चीजें समझ आई होंगी, क्योंकि आज कोई प्रेजेंटेशन नहीं था एग्जैक्ट। जी वरुण जी। जी सर, गुड आफ्टरनून सर। काफी अच्छा प्रेजेंटेशन था सर आज का। तो और कारण जो काफी आते हैं अच्छा उनको फाइंड आउट करो। सर, इसका पूरा मैं वो करूंगा सर, आपको रिवाइज करूंगा। आप ये वीडियो डाल देना यूट्यूब पर। ठीक ठीक। और काफी अच्छा रहा आज का प्रेजेंटेशन। और प्रैक्टिस करते करते धीमे धीमे आ जाएगा। आ यही जाएगा, आ दिक्कतें जाएगा। आ रही है, शुरुआत है। शुरुआत में अगर कवर कर लेंगे सर, वो आगे के लिए सबसे बेस्ट रहेगा सर जी। जी बिल्कुल। और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो शुरुआत में ही कर लेनी चाहिए कवर अपनी गलतियां। बिल्कुल। जी सर, थैंक यू सर। ठीक ठीक, थैंक यू वरुण जी।